कुंभ में हजारों लोग दर्द से कराह रहे हैं। किसी के अपने नहीं मिल रहे हैं, कोई मासूम खो गया है। अब कुंभ के बाद झूसी में भी भगदड़ की बात सामने आ रही है। कुंभ की एक एक खबर जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और सोचिए, रवीश कुमार ने कहा है कि इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। द वीक के संपादक ने कहा है कि इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया ने सरकार के आंख नाक खोलने के बजाय वो सरकार के भोंपू बन गए हैं। रवीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि जिस देश का मीडिया जातिवादी, मनुवादी या बिक जाता है, उस देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। तो क्या मीडिया रोज छुपा रही है? सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। रूबिका लियाकत ने कल ट्वीट किया कि दिव्य भव्य कुंभ है, जारी है। सोचिए, अब साधु संत कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। मौत की खबर उनको नहीं बताई गई। एक और पत्रकार हैं न्यूज नशा की, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ अब रो रहे हैं, 25 लाख मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं। मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन अब उनको हिंदू वोट खोने का डर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि आपको सच बताया जाए और जो सोशल मीडिया पर जो सटीक रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचाई जाए। कुंभ की घटना दुखद है, तकलीफ देह है, इतनी तकलीफ देह है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि किस तरह से कुंभ में जो है वो जो संत समाज है वो नाराज है। उनको लग रहा है कि मौत की उनसे खबर छुपाई गई और उसके बाद उन लोगों ने शाही स्नान किया। अगर उनको पहले से पता होता तो वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने शुरू में ऐलान कर दिया था कि स्नान नहीं करेंगे, फिर सरकार ने कहा कि ऐसा कोई मौत नहीं हुई है, फिर उन लोगों ने स्नान किया। मतलब उनको धोखे में रखा गया। वहीं दूसरी खबर है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कितने करोड़ लोगों ने नहा लिया, कितने करोड़ लोग नहाने वाले हैं, ये सब जानकारी है। तो कितने मरने वाले हैं उसकी जानकारी कोई नहीं। तमाम तरह की अटकलबाजियाँ लग रही है। अगर आप अटकल लगाएंगे तो यूपी पुलिस आप पर FIR दर्ज करके आपको ले जाएगी। तो पत्रकार बोल नहीं सकता है। जो पत्रकार सरकार के साथ हमें हाँ मिला रहा है वही पत्रकार है, जबकि पत्रकार का मतलब होता है जनता की बातों को पहुंचाना और सही बात बताना। कोई नेता कह रहा है कि बारिश हो रही है, कोई कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही, तो पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंड पर जाए और बताए कि कोई एक झूठ बोल रहा है, या तो बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। बट यहाँ वो नहीं हो रहा। आप अभी पत्रकार जो हैं वो ये कर रहे हैं, उनको लगता है कि मेरी जाति वाली सरकार है, मेरी, तो हम जो सरकार कहेगी वही बोलेंगे। धर्म का भी मामला नहीं है। मरने वाले भी हिंदू हैं, कुंभ में विस्थापित लोग भी हिंदू हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करेगा क्योंकि सरकार अपनी जाति की है। मरने वाले हिंदुओं की जाति का पता नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। पूरे इलाहाबाद के आसपास जाम का माहौल है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। इस भीड़ को देखिए। ये प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर मालका बाईपास का वीडियो है और लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या हाईवे यहीं से गुजरता है। अब जो लोग बाहर भी जाना चाहते हैं वो शहर में ही कल फंसे हुए हैं। तो सोचिए, चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर दिया गया है, चारों तरफ सिर्फ जाम ही जाम है। VIP मैनेजमेंट को भव्य और दिव्य बताने वाला मीडिया अब खुद दुखद हादसे पर पर्दा डालने के प्रयास में है। रोहिणी सिंह ने ये कहा है, क्या प्रयागराज के झूसी इलाके में भी भगदड़ हुई है? क्या वहाँ भी कोई हताहत हुआ है? अभिनव पांडे ने ये रिपोर्ट की है, जिसको लेकर सूर्य प्रताप सिंह ने कहा है कि छुपाया न जाए। मेला कुंभ क्षेत्र प्रयागराज कहा जा रहा था कि कुछ VIP और पास को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन सोचिए, श्रीमती डिम्पल वर्मा, पत्नी प्रशांत कुमार, DGP UP IP सिंह ने ट्वीट किया है, उनको VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो खैर, मैडम गई होंगी तो नहा ली होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आज प्रयागराज में UP के DGP और मुख्य सचिव जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन DGP साहब की पत्नी को बाकायदा बोट पर बैठाकर VIP प्रोटोकॉल के तहत स्नान कराया जा रहा है। साहब कुंभ ड्यूटी पर आए हैं या घर की ड्यूटी पर? ये पुनीत कुमार सिंह ने रिट्वीट किया है। ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक है। उत्तर प्रदेश में बिना देरी किए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, भानुनंद ने लिखा है। यहाँ कोई लिख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, इसे तानाशाही नहीं और क्या कहेंगे। कुंभ की घटना की जानकारी मुझे सुबह हो चुकी थी और मुझे इतना भी अंदाजा हो गया था कि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इस पर नहीं लिख सका। कारण था शासन प्रशासन लगातार इस घटना को दबाने का प्रयास में था। तो तमाम लोग के डर है और मैं इस बच्चे की तस्वीर नहीं दिखा सकता। महाकुंभ में खोया बचपन, कौन सुनेगा इस नन्हे सिपाही की सिसकियाँ?
जो मासूम अभी माँ बाप कहना सीख रहा था, वो आज अपनों से बिछड़ कर रो रहा है। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर बचाइए भीड़ से और उनका ख्याल रखिए। निकालिए लखनऊ के लिए निकलिए। आज का स्नान रद्द, श्रद्धालु मायूस, प्रशासन नाकाम, ये सब देखना पड़ रहा है। सोचिए 10,000 करोड़ का बजट, फिर भी अव्यवस्था चरम पर। एक स्टालिन ने लिखा है, अब एक लाचार मुख्यमंत्री किसी समस्या का हल नहीं है। अपनी लापरवाही से हुई सैकड़ों मौतों को देखकर योगी आदित्यनाथ रो रहे हैं। उनका सिस्टम फेल हुआ, लोगों ने जान गंवाई है। अब 25 लाख मुआवजे की घोषणा, जो शायद ही मिले। ये आंसू मृतकों के लिए नहीं, बल्कि हिंदू वोट खोने का डर है। विनीता यादव ने ट्वीट किया है। कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है पत्रकारों को। आज मीडिया इतना मजबूत है कि 18 घंटे तक ये नहीं लिख पाया कि कितनी मौतें हुई हैं। रणबीर सिंह ने ट्वीट किया है, सब कहते रहे कुछ मौत हुई है, सब सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सरकार आंकड़ा आ गया है, 30 लोगों की मौत बता दी गई है। सरकार बता रही है, मीडिया की हिम्मत नहीं है। सरकार मायावती की थोड़ी है, अखिलेश यादव की थोड़ी है। महाकुंभ में 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति, वीआईपी इंडिया तथा 50 से अधिक देशों के राजदूतों का आगमन है। 5 को प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। लाखों लोग सड़कों पर जाम में फंसे हैं। उनका गंतव्य तक पहुंचने की रणनीति बनाने और अफसरों को आदेश देने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों में सोचिए तो ये बड़ा आरोप लगाया है। उपराष्ट्रपति की तैयारी कार्यक्रम में समीक्षा कर रहे हैं। पहले व्यवस्था तो ठीक कर लीजिए, फिर पर्यटन के लिए बुलाकर गणमान्य वीआईपी लोगों को। जिस जनता ने आपको सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, वो 24 घंटे से ज़्यादा समय से बस में बैठी है। वाराणसी, प्रयागराज, NH-19 सहसों के पास का ये वीडियो सोचिए, मीलों मील किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। सिनेमा हॉल में ही भगदड़ के लिए अल्लू अर्जुन जेल हुई थी। क्या कुंभ हादसे में होगी? सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया है। ये सब क्या हो रहा है? महाकुंभ में लोगों की मदद के लिए भंडारा चलाया जा रहा था, तभी एक पुलिस वाले भंडारे के खाने में मिट्टी मिला दी। सूत्रों की माने तो भंडारा प्रयागराज के चतुरीपुर में चलाया जा रहा था। यहाँ सोरबा थाने के इंस्पेक्टर ब्रजेश तिवारी हैं। महाकुंभ में झूसी साइड के सेक्टर 21 का नज़ारा था। स्थिति देखिए कितनी भयावह रही है। 250 मीटर के एरिया में एक भीड़ दूसरे के ऊपर से गुजरती चली गई। कई मरे, कई घायल हुए। कल पहले दिन भर में एम्बुलेंस दौड़ती रही। राजेश साहू हैं, इनके पास भी कोई आंकड़ा नहीं है। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। कुंभ मेले में 2700 CCTV लगे हुए हैं, फिर भी भगदड़ का वीडियो क्यों नहीं जारी किया गया? क्या ये वीडियो भगदड़ में खोए हुए परिजनों को ढूंढने में मददगार साबित नहीं होगा? सोचिए 2700 CCTV है, लेकिन वीडियो नहीं जारी किया गया है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। 10,000 एम्बुलेंस को दे, तब अपने परिवार के मृतकों को लेकर जाएं। सुनिए मृतक के परिजनों को। बिहार के एक मृतक परिजन कह रहे हैं कि मैंने उनका घर का कोई नज़दीकी मर गया, अब उनके पास पैसे नहीं हैं। अब वो बिहार फ़ोन करके पैसा मंगा रहे हैं ताकि वो अपने परिजन का शव ले जाएं। भाजपा सरकार ने संत समाज सनातनियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कुंभ रहते इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसने जनता से झूठ बोला, ये पद के काबिल नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। ये सबसे बड़ी खबर है। महाकुंभ में भगदड़ के कारण हुई मौत के लिए योगी सरकार के साथ साथ मनु मीडिया भी जिम्मेदार है। मीडिया ने बदइंतजामी को छिपाकर सरकार का गुणगान किया, जिसकी वजह से सरकार ने इसे नहीं सुधारा और आखिर जान गई। शर्मनाक है। रात के 2 बजे की घटना हुई। सुबह प्रेस को दिए बयान में सीएम ने जान गंवाने वाले यात्रियों का जिक्र नहीं किया। पूरे दिन सरकार और उनके अधिकारी कहते रहे भगदड़ हुई ही नहीं है, और शाम को सीएम अचानक भावुक हो गए। ये आंसू आपकी असंवेदनशीलता छिपा नहीं पाएंगे। रोहिणी सिंह। कुंभ की दुर्घटना ने फिर साबित कर दिया है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। दिन रात धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने वाला है मीडिया। मारे गए लोगों को धर्म ही भूल गया। कम से कम पत्रकारिता का धर्म तो यही कहता था कि गोदी मालिक और गोदी एंकर मृतक परिवारों के साथ खड़े रहते। हमेशा से जो मीडिया अपने पेशे के धर्म की रक्षा नहीं कर पाया, बल्कि उस धर्म की हत्या कर दी, वो आपके धर्म का रक्षक कभी नहीं हो सकता। पत्रकारिता का धर्म कहता है सरकार से सवाल पूछना, सच बोलना। तो सोचिए रवीश कुमार ने बड़ा तंज किया है पत्रकारों पर। कल कहीं सुन रहा था कि आदित्यनाथ के अफसरों ने देश विदेश की 62 यूनिवर्सिटी से रिसर्च करवाकर कुंभ मेला का मैनेजमेंट बनाया है। ये जाम का स्क्रीनशॉट देखिए, कई किलोमीटर का जाम है। लड़की ने बताया भगदड़ कांड का आंखों देखा हाल। कहा लाश के ढेरों से लोग निकल रहे थे, गाड़ियों में शवों को भरकर तुरंत ठिकाने लगाया गया था। ये तस्वीरें बच्ची का हम नहीं दिखा सकते हैं। महाकुंभ में फिर से 22 से 15 पंडाल जलकर खाक हो गए हैं। और गायत्री देवी बिहार के कुंभ में अपने पति के साथ स्नान करने आई थी। कुंभ की रात के भगदड़ में इनके पति गुजर गए और पैसा सब सामान गायब हो गया।
बिना पैसे के एम्बुलेंस वाला बॉडी ले जाने को तैयार नहीं है, अभी बिहार से पैसा मंगवा रही हैं। गायत्री देवी ने कहा कहाँ से पैसा दे, क्या अपना देह बेचकर पैसा दे दे? यह सब देखने के बाद मन उदास हो गया। तो ये तस्वीरें हैं स्क्रीनशॉट। और कौन है योगी जी का मैनेजमेंट गुरु? नरेंद्र मोदी जी कृपया संज्ञान ले। प्रयागराज कुंभ स्नान कर चुके लोगों को निकलवाइए ताकि भीड़ का दबाव कम हो। जो लोग शहर में हैं वो शहर में है, जो लोग बाहर हैं बाहर है। पैक जाम में लोग फंस गए हैं, न बाहर का कोई, न अंदर का कोई बाहर जा सकता है, न बाहर का कोई। टोटल मिसमैनेजमेंट है, लेकिन कहिएगा तो आपको जेल हो जाएगी। हत्यारों को चुनकर गद्दी पर बैठाने का लाभ यही है कि ढेला फर्क नहीं पड़ता, चाहे 3 मरे, 30 मरे, 300 मरे, 3000 मरे। मंजूल ने ये ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ झूठा मुख्यमंत्री है, इसने पूरे संत समाज को झूठ बोला, धोखा दिया है, कोई मृत्यु नहीं हुई है। हम लोग मृत आत्माओं के लिए उपवास तक नहीं रख पाए, ऐसे झूठे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये संत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। संत पर FIR कीजिए, इनको गिरफ्तार कीजिए। और यूपी DGP आदरणीय प्रशांत किशोर ने कुंभ मेले में जारी किए सभी VIP पास को रद्द कर दिया है। कुछ पत्रकारों ने भी VIP पास लेकर गंगा स्नान किया है। क्रांति, इसका अर्थ साफ है, VIP मूवमेंट से पुलिस के कामकाज पर असर पड़ा है। सरकार ने VIP पास छापकर उसे आमंत्रण की तरफ बांट दिया था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और स्ट्रेचर पर भी परिजन ने लाश का हाथ नहीं छोड़ा। डर था सब कहीं खो न जाए। डबल इंजन वालों पर इतना भरोसा नहीं है देश की जनता को। और अफवाहों पर न जाए, कतई नहीं। भव और दिव्य कुंभ जारी है, रूबिका लियाकत का स्टेटमेंट है। सोचिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तकलीफ हुई है, लोग मरे हैं, वो रो रहे हैं। रूबिका जी के लिए भव कुंभ जारी है। और देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट देखिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक और बहुत दुखद खबर है। सोचिए, दलित सबकी नज़र में अछूत है। तेलंगाना के सुरपेट जिले में SC समुदाय के लड़के ने गौर OBC लड़की से शादी की तो लड़की के परिजनों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। जातिवाद में इतने लोग, मतलब क्या कहें, वो भी जातिवाद करता है जो खुद जातिवाद का शिकार है। और आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार ने एक बड़ी गलती की है। सूरज कुमार बौद्ध जो बहुजन समाज के बड़े समाजसेवी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, उनके ट्विटर हैंडल को बंद करने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार का तुगलकी फरमान है और सूरज बौद्ध को लेकर देश भर में लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनको लिख रहे हैं। तो ये काम अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ना करें, भगवंत मान बिल्कुल ना करें। बहुजन समाज अपनी बात लिखने के लिए स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता से भीतर घात ना करें। आप समझ लीजिए, वो लोग गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ लिखते पढ़ते रहेंगे। अब समय गया कि आप शोषित वंचित समाज की सही आवाज़ को नहीं दबा सकते। मेरी कोशिश थी कि मेरे शब्द में कोई तेज नहीं है, कोई धार नहीं है। बिल्कुल मुझे लगता है कि कुंभ की दर्दनाक खबरें जो है मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं। अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।